भारतीय कार बाजार में बिकने वाली हर दूसरी कार मारुति सुजुकी की होती है। मारुति और सुजुकी जो दो नाम लगते हैं उसमें से सुजुकी तो एक विदेशी ब्रांड है जैसा कि हमें सुन के ही लगता है, लेकिन मारुति किसी व्यक्ति विशेष की कंपनी ना होके भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कंपनी थी। यानी कि भारत सरकार और मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन से जिस ब्रांड को आज हम जानते हैं मारुति सुजुकी, वो स्टार्ट किया गया था। आज हम बात करेंगे कि मारुति सुजुकी कैसे बनी थी और आज की डेट में वो कहाँ पर हैं और कैसा कर रही हैं। भारत में गाड़ियों के डिज़ाइन, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग के पर्पज से 1970 में सूर्यराम मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना होती है और इंडियन गवर्नमेंट उस समय आम लोगों के लिए कार बनाना चाहती है, तो कंपनी एक्ट के तहत 1971 में उसी कंपनी को मारुति लिमिटेड के नाम से रीनेम करके अपने अंडर में ले लेती है। और उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी को उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। कार प्रोडक्शन का उनको लाइसेंस भी मिल जाता है और उनका एक ही पर्पज़ था कि हमें इंडियंस के लिए, आम लोगों की कार बनानी है। लेकिन कुछ ग्राउंड पे बन नहीं पा रहा था। अलग अलग विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप भी करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ भी बन नहीं पा रहा था। इसी बीच 1975 में इमरजेंसी आ जाती है। 1977 में इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है और जो 71 में कंपनी फॉर्म हुई थी मारुति लिमिटेड, उसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1981 में डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, जिसे कि हम फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, उनके एफर्ट से मारुति को एक नए नाम के साथ, यानी जिस नाम को हम जानते पहचानते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड, इस नाम से स्टार्ट किया जाता है। और 1982 में सुजुकी के साथ उनका एक कोलैबोरेशन होता है, जॉइंट वेंचर होता है, जिसके तहत एक एग्रीमेंट होता है कि अगले 2 सालों में मारुति और सुजुकी का जो जॉइंट वेंचर है मारुति उद्योग लिमिटेड, वो अगले 2 सालों में 40,000 कारें इंपोर्ट करेगा और यहाँ इंडिया में सेल करेगा। यानी कि स्टार्टिंग में ये दोनों कंपनियों का था कि इंपोर्ट एंड सेल करेंगी। इसके बाद 1983 में मारुति सुजुकी की बनी हुई इंडिया में पहली कार, वो आइकॉनिक कार जो कि ज़्यादातर लोगों के घरों में रही है, मारुति 800 लॉन्च करती है। और अगले कुछ सालों में ये गाड़ी नए रिकॉर्ड्स बना देती है सेल के मामले में। और मारुति का सही कहें तो यहाँ से इंडिया में कारों पर एक तरह से राज शुरू हो जाता है। 1983 में मारुति 800 जब लॉन्च हुई थी तो पहली कार कि जो ओनर थे हरपाल सिंह जी, उनको इंदिरा गांधी ने खुद उसकी चाबी दी थी। सोचिए दोस्तों, कितना हिस्टोरिक मोमेंट रहा होगा कि इंडिया में बनी हुई पहली कार के पहले ग्राहक को उसके हाथ में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चाबी दी जा रही हो। 1983 से 2014 तक मारुति 800 लगभग 28 लाख कारों को बेचता है। 1984 में जिप्सी लॉन्च होती है, उसके बाद वैन लॉन्च होती है जिसे हम ओमिनी कहते हैं, और उसके बाद जो सुजुकी है वो अपना स्टेक 1987 में बढ़ा के 40% तक कर लेती है। उसके बाद मारुति 1000 लॉन्च होती है जो कि कहा जाए तो लग्जरी कार्स की तरह होती थी। उसके बाद धीरे धीरे 1991 आते आते मारुति सुजुकी में मारुति और सुजुकी की जो शेयरिंग होती है वो 50-50% की हो जाती है। 1991 का ही वो समय था जब मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम बदल करके मारुति सुजुकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक जो उसके 2 कोलैबोरेशन वाली कंपनीज थीं, यानी कि मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी मोटर्स, उसकी हिस्सेदारी अब बराबर की हो जाती है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज करके मारुति सुजुकी कर दिया जाता है। इसके बाद 1991 के बाद जेन लॉन्च होती है। उसके आगे हम बात करें तो स्टीम लॉन्च होती है, वैगन आर लॉन्च होती है, स्विफ्ट आती है, डिज़ायर आती है। धीरे धीरे करके मारुति इतनी बढ़िया और इतनी रिलायबल कार्स मार्केट में ला रहा था कि जो भी कार आ रही थी वो लोगों की पसंद बन जाया करती थी। अगर हम बात करें अल्टो, तो अल्टो आगे जाके इतनी बिकती है कि उसने मारुति 800 के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए थे। वैगन आर जो लॉन्च हुई थी वो आज भी मारुति की बेस्ट सेलिंग कार में से एक है। 1991 में जो शेयरिंग थी सुजुकी और मारुति की, वो लगभग 50-50% की हो गई थी। और 2003 के बाद
2007 आते आते इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो इस यहाँ से एग्ज़िट हो जाती है। और हम अगर आज की बात करें तो सुजुकी के पास इसके 56% शेयर हैं। बाकी बचे हुए शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के पास हैं और FIIs के पास हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास है। गवर्नमेंट में इसकी अब कोई भी हिस्सेदारी नहीं बची हुई है। 2015 आते आते मारुति सुजुकी का लोगो भी चेंज हो गया है। वो जो बड़ा सा S वाला लोगो जिसे हम सुजुकी कहेंगे वो लोगो अब कार की पहचान बन चुका है। 2015 में ही मारुति ने अपनी प्रीमियम कार्स के लिए एक नए शोरूम सीरीज़ की स्टार्टिंग की जिसे हम नेक्सा के नाम से जानते हैं, जहां पर कि वो अपनी प्रीमियम कारें बेचता है। जैसे कि हम बात करें वहां इग्निस, सियाज, बलेनो, XL6 इसके अलावा भी कारें बिकती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मारुति से मिलती जुलती गाड़ियाँ टोयोटा के बैच के साथ आपको दिखती होंगी। जी 2017 में मारुति और टोयोटा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जहां पर वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ टोयोटा की ओरिजिनल दिखने वाली गाड़ियां मारुति के पास हैं और कुछ मारुति की ओरिजिनल दिखने वाली गाड़ियां टोयोटा के पास हैं। जैसे कि हम बात करें मारुति में बलेनो बिकती है, टोयोटा में ग्लांजा बिकती है। तो इस तरह से भारतीय कार बाज़ार में कितने ही मैन्युफैक्चरर आए और गए, लेकिन मारुति की जगह कोई ले नहीं पाया। आज भी वो नंबर 1 बना हुआ है। हर दूसरी बिकने वाली कार मारुति की है। 42% से ज़्यादा का मार्केट शेयर मारुति के पास है। 3,500 से ज़्यादा डीलरशिप, 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, और आज की डेट में हम बात करें तो 36 बिलियन से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है मारुति सुजुकी का। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात की जाए तो मारुति सुजुकी आज की डेट में लगभग 100 से ज़्यादा देशों में अपनी प्रेजेंस रखती है, या कहें कि एक्सपोर्ट करती है, जिसमें एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका आदि आते हैं। तो ये थी एक स्टोरी जिसमें कि एक गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी आज इतने सारे देशों में अपनी प्रेजेंस रखती है, और आज की डेट में वो गवर्नमेंट जिसने उसे स्टार्ट किया था वो इस कंपनी से एग्ज़िट हो चुकी है और ये कंपनी पूरी तरह से एज अ प्राइवेट कंपनी वर्क कर रही है। ऐसे ही और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।